गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 के सवाल। ठीक है, इसमें हम लोग को अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे अभ्यास 1। ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा, पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थोड़ी इसकी थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वो दे रखा हमको 945। ठीक है, तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे इस तरीके से। तो पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दिया 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 एकम 3 और ये 3 पंजे 15। फिर से करेंगे 3 एकम 3 या 0 और 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 3 9 और 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 3 जो है 3 1 2 3 टाइम्स आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको आगे हम ये 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये हमारे इसके भाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट जो है 140, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी है और लास्ट टाइम 2024 में आया हुआ भी है। ये दूसरा पार्ट है हमारा 140। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर हमको बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पे 1 2 और 5, यानी 2 और 5 ये जरूर प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर 2 0 आते हैं तो 2 बार 2 और 2 बार 5 जरूर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं 0 है जो आपका, इसको यही मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 1 2 और 1 5 जरूर आएगा। 2 0 के लिए आ गया। अभी जो हमारा गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, ये भी इसके भाज्य गुणनखंड हो गए। इसे अगर सही से लिखें तो 2 की पावर 2 हो जाएगा गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके से हमारा। देखते हैं कौन कौन बच्चे लाइव आए हैं। चार बच्चे लाइव आ चुके हैं और क्वालिटी भी ठीक ठाक आ रही है। वॉइस आ रही है, बताओ ज़रा। नहीं आ रही, देखो ज़रा, बताओ।
जिसको ये क्वालिटी साफ दिख ना रही हो तो वो अपने मोबाइल में इसकी एडवांस सेटिंग में जाके क्वालिटी को बढ़ा ले वीडियोस की। अगला है हमारा 156, ठीक है, तीसरा इसी का तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है हमारा। तीसरा पार्ट करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 156, ठीक है। तो इसके फैक्टर कीजिए आप पहले, 156 के फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से भाग कर लीजिए, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे एक 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 2 तीन 6 और 2 ने 18, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, इस तरह से। फोर्थ है इसका हमारा कर्ण कश्यप। चलिए, वेरी गुड, बच्चे लाइव आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा ये फोर्थ पार्ट, ये दे रखा है हमें 650। तो देखिए इसमें लास्ट में 0 है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे ऑटो ठीक है, अब सही है, ठीक है, 650 है ये। तो इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट में 0 है, एक 0 है तो इसका मतलब वहाँ पे 1 2 और एक वहाँ 5 प्रेजेंट है। अब ये रह गया हमारा 65, तो 65 को हम लोग लिखेंगे 13 पंजे 65, ठीक है। तो 5 गुणा 13, इस तरीके से। तो अभी हमारा हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 13, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरह से इसमें एक है ये 5005, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्वयं कर लें, 2644 को, ठीक है। इसका मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट नंबर 5 7, 5 तो करा दिया, 5005 एक अच्छा नंबर है। इसके फैक्टर करेंगे तो 5005 को पहले 5 से डिवाइड करें आप, ठीक है। तो 5, अब देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको, 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 1। अब यहाँ पे आ गया 1001। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 1001 अभाज्य संख्या है, बेटा 1001 ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, मोहित कश्यप। चलिए गुड, 1001 ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपकी 13 से कट जाएगी, ठीक है, 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से भी हो जाएगा डिवाइड, तो चाहे तो आप 11 से डिवाइड कर लें इसको, ओके। तो डिवाइड कीजिए इसको आप। चलिए तब तक मैं कमेंट देखता हूँ कौन कौन बच्चे हैं। हाँ बच्चे कम हो रहे हैं, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही बच्चों मेरी? कमेंट करो जरा। करण, करण, मोहित, जल्दी से कमेंट करो।
7, 11, 13 ये कई नंबर से डिवाइड हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो पहले 7 से डिवाइड कर दें। 7 से कीजिए, 7 1 7, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेंगे, 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28। ठीक है, 2 बचेंगे, 21 हो जाएगा, 7 3 21। अब इसे आप 11 से डिवाइड कर दें, 11 से। अच्छा विकास, यस सर आ रही है, ठीक है, ओके बेटा। करण, नमस्ते बेटा नमस्ते। 11, अब इसे 11 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 11 एकम 11, यहाँ 3 बचे, 11 3 33। ध्रुव गंगवार, 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो इस 1001 को आप ध्यान रखें, क्योंकि 1001 ये अभाज्य संख्या नहीं है आपकी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो 5005 के फैक्टर आपके ये हो रहे हैं, ये जाएंगे। चलिए आगे करते के बाद हम लोग, अब इसमें से कौन सा एक अच्छा है। अब आप इनमें से इसे आप स्वयं करेंगे 2644 को। ठीक है, और बताइए इनमें से कौन सा करा, जल्दी से बताइए, आप कमेंट कीजिए, बताओ इनमें से कौन सा कराएं, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलिए, इनमें से कौन सा करा दें, जल्दी से कमेंट कीजिए। मोहित कश्यप, पहला पहला तो करा दिया मैंने। पहला सबसे पहले कराया, देख बेटा, ये देख, ये पहला कर रखा है, ये पहला ये है। क्यों? चलिए आप लोगों ने बताया, मैं ही खुद करा रहा हूँ। 2644, इसके बाद कौन सा आपका 2644, इसके ऊपर आप फैक्टर कीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, इसका पहले 2 से डिवाइड कीजिए इसको। चलिए यहाँ पे करते हैं इसको, इसको हटा दें जरा। 2644, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 1 हो जाएगा 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब 661 आ गया, 661 ये किससे कटेगा? 661, 661, क्या 661 एक अभाज्य संख्या है? करण चेक करके बताओ, क्या 661 एक अभाज्य संख्या है क्या ये? 661 ये 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 6 दूनी 12 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। हाँ 661 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है,
तो ये स्वयं से ही डिवाइड होगा 661, 661 है 661, तो इसको याद रखना, ठीक है। वहीं इसके कहीं से डिवाइड करने के चक्कर में बैठ जाओ, किसे कैसे डिवाइड करें, तो 2 गुणा 661, ठीक है। इसका आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 661, ये आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। सही है, जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहले पेज को लगाना होगा, ठीक है। अब इसमें एक हमारा रह गया है, कौन सा, ये 7325, ठीक है। 7 बहुत थिकनेस आ गई इसमें, ये है आपका 7325, ठीक है। इसके फैक्टर कीजिए, तो पहले 7325 को फैक्टराइज कर लीजिए आप जल्दी से। सेवन थ्री टू फाइव, जल्दी से फैक्टराइज कीजिए इसको, इसे गुणनखंड कीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, यहाँ हो जाएंगे 23, 5 चौक 20, यहाँ 3, 5 छक्का 30 और पचम 25, 5 से फिर डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएंगे 46 यानी 46, 5 नेम 45, एक बचा 15, 5 तियाँ 15। अब आ गया 293। अब 293 किस संख्या से कटेगा? सर आवाज़ कम आ रही है, चल बेटा ले तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ अभी। अब बता बेटा कैसी आवाज़ आ रही है? मोहित, अब बता कैसी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब देखेंगे ये 293, 293 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 9 3 12, 14 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। क्या 293 अभाज्य संख्या है? जी हाँ, 293 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 293 स्वयं से ही कटेगी, 293 एकम 293, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 293, ठीक है। इसे हम लोग लिखेंगे 5 की घात 2 गुणा 293, ठीक है। अब 5005 हमने कर ही दिया है, ये 7429, ठीक है। ये है यहाँ पे 7429। इसको थोड़ा बड़ा करें,
चलो करते हैं अगला फैक्टर हम अपना 7429 7429 के फैक्टर की जल्दी से कीजिए आप लोग। अरे कम से कम गुणनखंड को कर लिया करो इसके। अगला नंबर है हमारा पार्ट नंबर है ये हमारा 8। बड़े बड़े खतरनाक पार्ट है इसमें। 7429 इसके फैक्टर कीजिए। तो 7429 ये एक ऐसा नंबर है कि आप इसे याद कर लें बेटा। निधि, नितेश, मोहित, आगे लाइव सब लोग जल्द से जल्द इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दो, क्लास वाले ग्रुप में। आप लोग इस क्लास को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो जल्दी से। ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं, क्लास में लाइव हो जाएं। चलो आप लोग नहीं आया तो मैं ही कर देता हूँ लाइव। सिर्फ 13 बच्चे ही लाइव आ रहे हैं भाई। चलिए ये नंबर आप इसको ध्यान रखें भाई, ये सबसे अलग से नंबर है ये। इसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ये नंबर याद रखना सबसे पहले 17 से ही डिवाइड होगा, इससे पहले किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, 17 से डिवाइड होगा केवल ये। तो 17 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 17 चौको 68। ठीक है, यहाँ बचेंगे 6, 62 हो जाए 68 और 6 बचे 62, यहाँ 62 हो जाएंगे 17, 17 तिया 51। ठीक है, अब ये बचे हमारे यहाँ पे 51 और 10 61, 11 यहाँ पे हो जाएंगे 11, 119। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो 17 सत्ते 119 ये आ जाएगा। अब इसके बाद सीधे ये नंबर सीधे 19 से कटेगा ये नंबर, तो 19 से भाग करेंगे इसको। ठीक है, तो आ जाएगा ये 19 दूनी 38 और बचे 5, 19 तीन 57 और ये 23 से कटेगा, 23 एकम 23। ठीक है, सबसे खतरनाक नंबर है ये। ठीक है, सबसे खतरनाक फैक्टर इसी के हैं 74 29 के, जो सीधे सीधे 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, फिर 23 से कटेगा। इसके फैक्टर करने को अगर आ गए तो आप संख्या ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, बहुत ही अजीब नंबर है इसके। क्या हुआ, बस बच्चे भी सिलाई बात फिर चले गए, वापस हो गए। ठीक है, क्या हुआ भाई।
चलिए अगला इसमें कौन सा 2057 ठीक है, यानी 90 नंबर सवाल जो है वो है 2057 और 0, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके फैक्टर की जल्दी से कीजिए आप। 2057 के तो लास्ट में 0 आ रहा है तो आसान हो जाएगा। ये जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो हमारे लिए तो आसान हो जाएगा। तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 और 1 5 अवश्य प्रेजेंट है। अब हम केवल 2057 का ही फैक्टर करेंगे। फैक्टर की जल्दी से कीजिए इसके। ठीक है, अब ये 2057 क्या, ये देखिए 0, इसकी गुणा इससे करें, इसकी गुणा इससे करें, जोड़ें 7 और 5 2 7, ठीक है। ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। बकाया किसी से संख्या नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 7 5 12, 13 14 नहीं कटेगी, 9 से 3 से नहीं कटेगी और 9 से भी नहीं कटेगी, फिर 11 से कट जाएगी संख्या। इसे 11 से डिवाइड कीजिए जल्दी से। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 9 बचेंगे, 95 हो जाएंगे, 11 8 88, ठीक है। और बचेंगे 7, तो 11 सत्ते 87। अब ये 187 आ गया। अब ये 187 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये संख्या भी किसी और संख्या से नहीं डिवाइड होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 187 एकम 187, ठीक है। ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब जो लास्ट में 0 था इसके फैक्टर हमने कर ही दिए, यहाँ पे 0 2 × 5 आ जाएंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आगे चल के 11 और 187, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं जिनके फैक्टर ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, सही है। चलिए अब एक रह गया हमारा 10th नंबर पे है ये 87 49 और 44, ठीक है। इसके फैक्टर जल्दी से कीजिए। तब तक देखता हूँ कौन कौन बच्चे लाइव हैं, कौन कमेंट कर रहे हैं क्या। फिर भुवनेश बस केवल क्लास में लाइव आए चले गए। AG आदेश गेमर, गेमर भी है कोई भाई। आशु नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा नरेश गंगवार यानी कि ये सत्यपाल अजय कुमार आ गए हैं, लाइव आ गए हैं। चलिए अधिक से अधिक लाइव हैं इसमें। चलिए आप इसके फैक्टर जल्दी से कीजिए। 87 49 44, 87 49 44, कमेंट करके बताइए क्या फैक्टर है इसके। सतासी 49 44 का फैक्टर जल्दी से कीजिए। चलिए आप लोग तो करेंगे नहीं, लगता कोई कमेंट नहीं करने वाला, मैं करता हूँ यहाँ पे। इसकी सीरीज बहुत लंबी बन जाएगी। 87 49 44 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड कीजिए जल्दी से पहले, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए। 87 2 चौकू 8,
तो ये आ जाएगा आपका 2 चौकू 8, यहाँ 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको। अभी आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, नहीं 2 छंग 12, यहाँ पे 6 आया 2 छंग 12। ठीक है, अब फिर 2 से काटिए इसको। यहाँ पे ये 10 हो गया है, यहाँ पे छंग 12। फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 एकम 2 और इसको दोनों में 18 लगा देते हैं सीधे। बस आपकी यही मिस्टेक हो जाती है, आपने 2 एकम 2 और इसने 18 शामिल कर लिए, गलती कर देंगे वो। यहाँ 18 शामिल नहीं होगा, एक बार में एक संख्या उतरेगी और एक संख्या पे आपका बार डिवाइड नहीं जाएगा यहाँ पे। तो अगली संख्या लेने के लिए आपको 8 जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 अब होगा 2 में 18, 2 तियाँ 6। ठीक है, 2 छंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, अब इसको भी आप 2 से डिवाइड कीजिए जल्दी से। कितना आएगा यहाँ पे 2 से करेंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, नहीं क्या सही आया ये? ठीक है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अब देखिए ये नंबर किससे होगा। 7 3 10 6 16 17 18 नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, क्या आपको नंबर की डिविजिबिलिटी की पहचान है? देखो 3 से कटने की पहचान होती है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए आप। अब जोड़ने पर जो नंबर का 3 से डिवाइड हो रहा है, उस संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने 7 3 10, 10 6 16, 17 और 18, एन सभी अंकों का जोड़ 18 आया है। तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, 2 बचे 3 सत्ते 21। अब ये नंबर किससे कटेगा जल्दी से बताइए आप, जल्दी से जल्दी डिवाइड कीजिए। क्या नंबर 3 से कटेगा दोबारा? देखते हैं। 5 5 10, 10 4 14, 14 7 21। ये नंबर 3 से फिर से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, आगे काटिए जल्दी से जल्दी डिवाइड कीजिए इसको। फिर से 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ से 2 27 होगा, 3 एम 27। अब ये नंबर किससे कटेगा? 15 19। अब ये संख्या किससे कटेगी जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से। अब ये क्या संख्या 3 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 9 1 10 और 16 हो गया। 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 से चेक कीजिए। 7 दूनी 14, 1 हो गया, 7 एकम 7, 4 बचे 49, 7 से कट जाएगी। जी हाँ, 7 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचा 11 हो गए, 7 एकम 7, 4 बचे, यहाँ 49, 7 सत्ते 49। अब फिर से 7 से चेक कीजिए, 7 से कट जाएगा। जी हाँ, 7 एकम 7 यहाँ 21, 7 एकम 7 और 31 स्वयं से कटेगा, 31 एकम 31। क्या बात है, बहुत लंबा इसका वृक्ष बना। ठीक है, बहुत लंबे इसकी वर्णखंड हुए हैं। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 आया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 6। एक ही बार में सीधे लिख रहा हूँ आंसर इसका। 3 2 बार आया है, तो 3 की घात 2। और 7 2 बार आया है, 7 की घात 2 और 31 आया एक बार। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं भाई। ठीक है, अनूप दिवाकर, राम राम सर। राम राम बेटा, राम राम। ए जी आदेश गेमर, मैं आदेश हूँ सर। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। हमारी 80 बच्चों की जो क्लास है उसमें से केवल 20 बच्चे क्लास में लाए हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं भाई?
80 बच्चों की क्लास में केवल 20 बच्चे क्लास में लाइव पढ़ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, हट रहे हैं। आपके लिए मैं रिवीजन शुरू कर दिया मैंने, इसीलिए शुरू से बिल्कुल एक एक सवाल कराऊंगा इसमें। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, आपके जो आने वाले सवाल हैं, ठीक है। अब आपके मैंने इतने फैक्टर करा दिए, इनमें से सवाल जरूर आ जाएगा एक। इसमें से एक सवाल तुम्हारा ये अच्छा है, 140 वाला, ठीक है। 156 वाला सवाल अच्छा है ये। इन दोनों सवाल आपको मिल जाएगा। चलिए, अब एक लास्ट रह गया है, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप स्वयं करेंगे इसको। ये है 3825, 3825, इसके फैक्टर आप स्वयं करेंगे। क्या वो बच्चे चले गए फिर से? चलिए, अब सवाल नंबर दूसरा, जो एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 2 भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी पेपर में आएगा आपका। एक सवाल इस कैटेगरी पे जरूर आएगा, ठीक है। एक सवाल इस कैटेगरी पे जरूर आएगा, ध्यान रखना। चलिए, आगे सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2, कैसे मिटा दूं? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो कैसे मिटा दूं, जल्दी बताइए। चलिए, अभी नहीं मिटाता हूँ, अगर कुछ छोड़ देता हूँ जगह यहाँ पे, ठीक है। इस वृक्ष को मिटा देता हूँ, इसका हो गया। वो आप अपना वीडियो रोक के देख सकता है, इसको कर सकता है आगे का। ठीक है। चलिए, सवाल संख्या 2, इसमें कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये सवाल 2022 में आया है, ये 2024 में आया है, ये 2024 में आया, तीनों सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो सवाल संख्या यहाँ से 2 शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले आप हम लोगों को 26 और 91 इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका आपको सिखाता हूँ। आपने गुणनखंड कर लें 26 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 13, ठीक है। आप इस तरह से फैक्टर कर लें, ऐसे करके 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 13 एकम 13, इस तरह फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे ही 91 के फैक्टर करेंगे तो 91 संख्या आपकी किससे कटेगी? ये आपकी सीधे कटेगी 7 से। 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 या 21, और ये 13 से कट जाएगा सीधे आपका 13 एकम 13, यानी कि इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, ठीक है। जब हमने इनके फैक्टर कर लिए तो जब 2 संख्याओं के फैक्टर हो गए हैं तो जो कॉमन है हमारा, ठीक है, वो तो हमारा एचसीएफ हो जाता है। जो फैक्टर हमारे कॉमन होंगे, जो गुणनखंड कॉमन होंगे, वो तो हो जाएंगे हमारे एचसीएफ, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ का नाम ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में से? तो ये हमारा 13 है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब इसमें एचसीएफ आ जाएगा हमारा एचसीएफ, तो वो हो जाएगा यहाँ से 13 ये, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और जो रह गए नंबर फैक्टर आपके वो भी लिख लीजिए आप। तो एलसीएम, सॉरी एलसीएफ आ गया, एलसीएफ नहीं होता है, एलसी एम, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको लिख ले पहले,
13, जो रह गए फैक्टर आपके वो भी लिख लें आप, 2 गुणा 7, ठीक है। तो क्या 13 गुणा 14, ये आ जाएगा 182, ठीक है। इसका एलसीएम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया आपका एलसीएम 182, ठीक है। बच्चे कम होते जा रहे हैं भाई। अब हमें जांच करनी है कि इनका जो गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणा जो है, इन दोनों नंबर की गुणा करेंगे तो क्या इनके एचसीएफ एलसीएम की बराबर होगी या नहीं नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देखिए जांच करते हैं इसकी जांच, ठीक है। ये सवाल हमारा यहाँ से अलग हो गया ये, यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ गुणा एलसीएम, लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है हमारा बेटा, एचसीएफ आया 13, एलसीएम कितना आया 182। दोनों संख्याएं कौन सी हैं जो आपके दे रखी सवाल में, इनकी गुणा कीजिए आप, 26 गुणा 11 91, सॉरी 26 गुणा 91, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 13 गुणा 182 करेंगे, कितना आएगा आपका, ये आएगा 2366, और 26 गुणा 91 करेंगे आप, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए आपका, तो भी आएगा आपका 2366। अगर दोनों पक्ष आपके बराबर आते हैं, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती हैं, तो इसका मतलब है आपका जो आपने एचसीएफ और जो एलसीएम निकाला है वो सही है, और अगर ये नहीं आती हैं तो आपका ये गलत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं इसका हम लोग अब। तो इसको मिटा दें तब तक हम। चलिए बोर्ड को साफ कर दें जरा। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट का शुरू करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है हमारा, संख्या है हमारी 510 और 92, ठीक है।
ये आपका 2024 में आया हुआ है सवाल, यानी कि पिछले साल आया था ये। ठीक है। अब 510 कितना, लास्ट में जीरो, कितना अच्छा नंबर आ गया। लास्ट में अगर जीरो है तो ऐसे संख्याओं के गुणनखंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो लास्ट में जीरो है तो जाहिर सी बात है कि 2 और 5 तो अवश्य होगा ही होगा, यानी जीरो की वजह से जो फैक्टर थे वो हो गए हमारे। अब रह गया 51, तो इसके फैक्टर करेंगे आप, कितना आएगा, 7 गुणा 13। ठीक है, क्योंकि 13 51, नहीं ये तो मिस्टेक हो गई, 3 गुणा 13 17, 3 गुणा 17। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 70। अब एक है हमारा 92। ठीक है, इसके फैक्टर कीजिए जल्दी से आप। तो 92 का करेंगे, तो 92 के फैक्टर करेंगे जल्दी से आप लोग, कितना आ जाएगा देखिए, 2 चौकू 8 और यहाँ पे 2 छंग 12, 2 से करेंगे 23 और 23 स्वयं से करता है, 23 से कम 23, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 23। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से, कॉमन गुणनखंड, तो कॉमन तो केवल भैया एक का ही बन रहा है इसमें, वो है 2, ये वाला, और तो कोई कॉमन है ना इसमें। तो इसका HCF हो जाएगा हमारा यहाँ से 2। और जब एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम हो जाएगा इसका, जो कॉमन है उसको आप एक बार लिखें और इसके अलावा जो फैक्टर रह गए हैं वो सब लिख लें। तो ये 2 बचा, ये 23 बचा, 5 3 17 सब लिखेंगे पड़ेंगे। तो 2 5 3 17 और यहाँ बचा हुआ 2 और 23 और है, 2 और 23। ठीक है, इन सबकी गुणा कीजिए, तो 5 दूनी 10 और 17 3 51, 51 10 अपन 510, 510 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 1020। 1020 की गुणा करें 23 से, अब देखना हो कितना आता है इसका मल्टीप्लाई, 1020 गुणा 1020 गुणा 23, तो इसका तो अच्छी बहुत बन रहा है भाई, 23 460। ठीक है, तो इसका सॉरी एलसीएम बना है 23 460। वो तो जांच करने में पता लगेगा कि क्या वास्तव में सही है या नहीं है। तो इसकी जब जांच करेंगे हम लोग, जांच करें इसकी, तो जांच क्या होगी, लासा गुणा मासा। ठीक है, हिंदी में लिख दें, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा कितना है हमारा, लासा कहते हैं HCF को। ठीक है, सॉरी लासा होता है LCM, ये LCM है, मासा होता है HCF, ये भी बता दें आपको। ठीक है, तो LCM हमारा आया 23,460 गुणा HCF आया 2 बराबर पहली संख्या हमारी 510 है और दूसरी संख्या हमारी 92 है। ठीक है, तो इसकी 2 से गुणा करेंगे तो ये 0, 2 छंग 12, 2 चौकू 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 आई है। और इसकी गुणा करेंगे तो 510 गुणा, अब 510 के क्यों हो रहे, जीरो तो जीरो ऐसे ही आ जाएगा। अब 92 गुणा 551 करनी है, 92 गुणा 51 कितनी आती है हमारी, गुणा कीजिए आप लोग जल्दी से, 92 गुणा 51 करेंगे 46 92 आएगी, 46 92। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, जी हाँ बराबर हैं। इसका मतलब हमारा ये जो HCF और LCM सही है। ठीक है, हमारा HCF और LCM यहाँ से सही है। ठीक है, ये हमारी जांच हो गई यहाँ से। चलिए एक और रह गया इसका, 336 और 544 का। चलिए इसको भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे यहाँ पे करते हैं हम लोग, कितना है हमारा, तीसरी संख्या है हमारी
336 और 544, सॉरी 336 और 54, 544 नहीं है। क्या हुआ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं? अब सब शांत हो गए? क्या सो गए बच्चे? 18 बच्चे रह गए हैं। अरे कुछ तो क्लास में तो बहुत शोर मचाते हो, क्यों क्लास में बहुत शोर मचाते हो? सेना से लगता है बच्चा पार्टी को नींद आ रही सबको आज। अब तुम्हारी डेली क्लास लाइव हुआ करेगी, ठीक है? डेली रिवीजन चलेगा। इतना रिवीजन कर लो कि पूरा सिलेबस आपको ऐसा लगे कि हाँ पूरा सिलेबस हमें याद हो गया ये। ठीक है, अब इसका जल्दी से HCF एल्शियम निकालिए। तो इसका पहले फैक्टर करते हैं। 336 के फैक्टर जल्दी से कीजिए आप। 336 से गुणनखंड करें जल्दी से। कितने आएंगे 336 के? नीतीश क्या हुआ? नहीं, 336 के फैक्टर जल्दी गुणनखंड कीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी। 336 के गुणनखंड करें, क्या आएंगे? मोहित क्या आवाज आ रही नहीं आ रही अब? सर आप कोचिंग क्यों कराएं? सर आप कंटिन्यू क्यों क्वेश्चन कराइए? अच्छा, हम मतलब चैट ना पढ़े क्वेश्चन कराते ना केवल? चलो ठीक है बेटा, हम केवल क्वेश्चन ही कराते रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसके फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और आएगा 3 गुणा 7। ठीक है, चेक कीजिए क्या 236 बन रहा नहीं बन रहा है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 सत्ते, जो भी है चेक करो जल्दी से। और करो 54 के फैक्टर। तो 54 के फैक्टर कितने आएंगे आपके? 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 तिया 6, तिया 18, तिया 54। अब इनका HCF निकाल लीजिए जल्दी से। इनका HCF क्या आएगा? HCF मैंने आपको बताया था, कॉमन नंबर्स होते हैं जो फैक्टर आपका कॉमन होता है। तो एक तो कॉमन इसमें कौन कौन है? एक तो कॉमन है हमारा इसमें से ये 2 है कॉमन, ठीक है? और एक ये 3 कॉमन है। क्या कोई और नंबर कॉमन है? 2 कॉमन और 3 कॉमन है, ये और कोई कॉमन नहीं है। तो HCF हो जाएगा हमारा 2 गुणा 3 यानी कि 6। और LCM अगर देखें इसका, अब LCM में देखिए जो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर को भी आप लिख लीजिए। तो 2 गुणा 3, पहले कॉमन फैक्टर लिख लें, जो बचे हुए फिर वो लिखिए। 2 2 2 और 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब जो रह गए इस ये लिखो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। बताइए कितनी गुणा आएगी इनकी जल्दी से? इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए बहुत जल्दी से। तो 2 3 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 और 7 21। 48 गुणा 21 कीजिए जल्दी से। 48 गुणा 21 1008। 1008 गुणा 3 से कीजिए जल्दी से, ये 3024। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ रही है 3024। अब जांच कीजिए इसकी, इसकी जल्दी से जांच कर लीजिए, जल्दी से बहुत जल्दी जांच करेंगे इसकी हम लोग। तो जांच में लिखेंगे वही फार्मूला जो लिखा हुआ है, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लासा कितना आया हमारा, ये आया 3024 गुणा मासा कितना आया हमारा 6। पहली संख्या कितनी है 336 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 54। अब जांच कीजिए कि कितना आ रहा है इसका, सेम आ रहा नहीं आ रहा, देखो जरा। अगर सही आया तो ठीक है लासा लासा मासा, वरना गलत है हमारा ये। तो 3024 गुणा 624 के 4, 6 दूनी 12, 13 14 के 4। ठीक है, हासिल हो जाएगा यहाँ पे 3 छक्का 18, 18 144। यहाँ गुणा कीजिए 336 की, गुणा 56 जल्दी कीजिए आप, 336 गुणा 56, सॉरी 54, क्योंकि दूसरी संख्या 54 है। ठीक है, तो ये भी कितनी आ रही है 18,144। ठीक है, इसका मतलब हमारा लासा मासा सही है ये। ठीक है, ओके आदेश 2 और 3, हाँ बिल्कुल, हाँ 2 और 3 कॉमन है इसमें। ठीक है, अब आते हैं सवाल संख्या 3 पर। ठीक है, सवाल संख्या 3 पे आते हैं। इसके लिए आपको ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लीन। सवाल संख्या 3 में कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें केवल एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जांच नहीं करनी है। सवाल संख्या 3 का पहला पार्ट, इसका मैं एक पार्ट करा दे रहा हूँ, बाकी पार्ट करोगे आप लोग स्वयं। ओके, संख्या है हमारी 12, 15 और 21। अब के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो आवाज़ गुणनखंड कर लेंगे इनके। तो 12 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 3 12। 15 गुणनखंड करेंगे आप तो आ जाएंगे 3 पंजे 15, तो 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 पंजे 15। ठीक है, ऐसे 21 के गुणनखंड करेंगे हम लोग तो आ जाएंगे 3 सत्तो 21। ठीक है, अब एचसीएफ में मैंने बताया था कॉमन लेना होता है। मंदर यादव, मनवेंद्र है, कौन है ये भाई? एचसीएफ में निकालेंगे तो एचसीएफ में कॉमन नंबर कौन से हैं हमारे? एचसीएफ में देखिए हमारा कॉमन नंबर ये वाले हैं। ठीक है, और कोई कॉमन नंबर नहीं है इसमें, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम पे। तो मैंने बताया था एलसीएम में एचसीएफ हमारा लिखा जाता है, तो कॉमन पहले उसे लिख लीजिए। तो कॉमन नंबर 3 है, इसके अलावा जो भी है वो सब लिख लीजिए। तो 2 गुणा 2 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 5 गुणा 7। सर ये मोहित कुछ कह रहा है, इसकी सुन लो सर, क्या कह रहा है ये? ओके ओके कर रहा है केवल, सारे बच्चे जा रहे हैं धीरे धीरे। अब अभी मैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, इसके बाद सवाल नंबर 4 जो जरूर आएगा पेपर में तुम्हारा। ठीक है,
अब यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 420 यानी 420। ये इसका एलसीएफ होगा। ठीक है ये। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप स्वयं करोगे, एक आध तो रिविजन घर से तब तक करिए। 17, 23 और 29। चलिए एक और करा दे रहा हूँ, ये वाला 17, 23 और 29। ठीक है। 17 के फैक्टर करोगे आप, 17 में कुछ और नहीं होगा, 1 गुणा 17 ही आएगा। ठीक है। 23 के गुणनखंड करोगे आप तो 1 गुणा 23 आएगा, और 19 के गुणनखंड करोगे फैक्टर करोगे आप तो 1 गुणा 19 आएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा आप समझ जाइए, HCF। ठीक है। तो इसमें कॉमन नंबर हमारा 1 है। लासा मासा इंग्लिश में लिखा करो। अच्छा, तो लासा मासा HCF 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है। और एलसीएम इसका LCM कितना होगा यहाँ पे, एलसीएम में जो HCF है वो लिख लें, और जो फैक्टर रहेगा गुणनखंड आपके वो भी सब गुणा कर लें उनकी। अब आप बताइए इन तीनों गुणा कितनी आएगी, जल्दी से गुणा करके बताइए हमें। इन तीनों की गुणा करके बताइए जल्दी से। विकास कश्यप बताओ गुणा करके इसे कितनी आएगी इसकी जल्दी से। 1 गुणा 13 गुणा 23 गुणा 29। इसके बाद कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जरूर आएगा पेपर में। इसका सवाल संख्या 6 और सवाल संख्या 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। सर 29 है या 19? बेटा 29 है, 29। यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 29 होगा। यहाँ पे 29 आएगा, यहाँ पर भी 29 ही आएगा। 29 29। ठीक है, यहाँ पर भी 29 ही होगा ये। सही है। अब गोविंद भाई 16, 16 कैसे होगा? करण का आया है 7429। सत्रह 23 और 29 की गुणा करेंगे ओके सर, कितना आए गुणा जल्दी से बता दो भाई। 17 गुणा 23 गुणा 29। 11 33 9, 11 33 9। अच्छा, ये आ रही है अनूप की, अनिल की भी यही आ रही है। अनूप करण आप सही है। हाँ, इतना सही है आपका बेटा। इसका एलसीएम आएगा 11 33 और 9 यानी 11,339। अब सही है। मोहित क्या कह रहा है भाई? आदेश पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले पढ़ाई। चलिए ठीक है, इसका हो गया। अब एक आप करेंगे 8 9 25। ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट है इसे आप स्वयं करेंगे 8 9 और 25 को। ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराने जा रहा हूँ वो आप करिए जल्दी से। वो सवाल है हमारा ये सवाल नंबर 4। इस पर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है। एक सवाल जो आपका समझो एक 2 नंबर कन्फर्म है आपका, ये या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ये बेटा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, रिटर्न में आया तो आपका 2 नंबर रिटर्न में पक्के हैं, ये जरूर आएगा इसका सवाल ये। ठीक है। इस सवाल को जल्दी से आप नोट करें, जल्दी से, बहुत जल्दी।
अनूप इस सवाल को नोट कर ले, चाहे अलग से काफ़ी बना ले, कॉपी बना ले सब बच्चे। ये जिस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं उसके आप कॉपी बना ले सबकी, सब लोग अलग से एक। तो हमें दिया गया है इसमें कि यदि हमसे कहा गया यदि HCF दिया गया है दो संख्याओं का, दो संख्याएं वो है 306 और 657। ठीक है, इस सवाल को पहले तो आप पढ़ना यानी कि समझना ये कहना क्या चाह रहा है। यदि HCF, किसका HCF 306 और 657 का, वो कितना है, वो 9 है। ठीक है, ये 9 दिया गया है हमको। यदि HCF किसका 306 और 657 का कितना है 9, वो हमें दिया गया है। एलसीएम किसका 306 और 657 ज्ञात करें। ठीक है, मतलब जो संख्या ब्रैकेट में दे रखी हैं इसका HCF दिया गया है और उनका एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात करें आप। ठीक है, तो इसको अब आपकी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, संख्याएं आपकी दोनों हो गई हैं ए और बी। इसका HCF ये रहा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं सबसे पहले HCF क्या है, लिखेंगे दिया है HCF कितना दे रखा है 9। ठीक है, और संख्याएं कौन सी हैं, नंबर संख्याएं यानी ए, संख्याएं आपकी 306 और 657। ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा वो हमें निकालना है बेटा। HCF कितना दे रखा है 9। ठीक है, पहली संख्या कितनी है हमारी 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 657। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे जब, तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, चलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, 306 गुणा 657 बटे में 9। ठीक है, अब 9 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, अब आप 9 से किसे काटेंगे, तो आप याद रखना कि HCF हमारा वह नंबर होता है जो दोनों संख्याओं को एलसीएम तीनों को डिवाइड कर देता है ये। ठीक है, किसी भी संख्याओं किन्हीं भी संख्याओं का HCF एक वह नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। इसका मतलब हमें यहाँ सोचने की बात नहीं है कि किस नंबर को डिवाइड करें किसे काटें, ये संख्या दोनों को पूरी तरह काट देगी ये, यानी कि आपका जो HCF है ये 9, ये दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा पूरी तरह से कतई। ठीक है, तो 9 से काटेंगे इसे, 9 एकम 9, कौन सा कलर आ गया, चलो ब्लैक ही रखो, 9 एकम 9 और यहाँ पे इसे काट देंगे
9 तियाँ 27, 3 बचे, 9 चौक 36। ठीक है, यानी कि हमारा आ जाएगा ये 34 गुणा 657, इसी गुणा कर लीजिए आप और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौंतीस गुणा 657, ये आपका आंसर आएगा 22,338। ठीक है, यहाँ पे कामा आएगा होगा ऐसे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। चलिए करते हैं इसके बाद अगला सवाल हम लोग। कौन सा अगला सवाल हमारा, देखिए सवाल नंबर 5। सब बच्चे सो गए भाई। चलो एक सवाल नंबर 5 और 6 करा दें, इसके बाद हम बंद कर रहे हैं, बच्चों को नींद आ रही है। कहा गया यदि HCF किसका 225 और 60 का कितना दिया गया है, वो है आपका 225 गुणा 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब समझिए सवाल को। ये सवाल कहना चाह रहा है कि यदि 225 और 60 का जो HCF है वो इसके बराबर है, ठीक है, इस लिखे हुए डाटा के बराबर है। किस कौन बराबर है, 225 और 60 का HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना 225 और 60 का HCF ही निकाल लें। ठीक है, 225 और 60 का HCF निकालेंगे, कितना आएगा देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे HCF। ठीक है, किसका 225 व 60। ठीक है, हिंदी में लिख दें 225 व 60 का लासा। मासा, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, का मासा यानी कि HCF निकाली सबसे पहले। तो 225 को लिखना होगा, ये 15 15 225 होता है, तो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ, ठीक है 225। और आ जाओ 60 पे, तो 60 में जीरो है लास्ट में, तो 2 गुणा 5 आएगा, 2 गुणा 5 और रह गया 6, 6 का गुणन करेंगे तो 2 गुणा 3। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसे क्रम से लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 60 का लासा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, लासा नहीं गुणनखंड इसके। अब कॉमन फैक्टर ढूंढिए, इसमें से कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे हम लोग, तो कॉमन तो एक यही आ रहा है 3। ठीक है, और एक आ रहा है हमारा ये 5, ये 3 और 5 कॉमन हो रहे हैं हमारे, तो HCF हो जाएगा यहाँ से
3 गुणा 5 यानी कि 15, HCF हो गया 15। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का HCF इसके बराबर है। ठीक है, तो अब आ जाएंगे प्रश्न पे हम लोग। अब HCF आया 15 आया, तो ये 15 किसके बराबर है? 15 बराबर है हमारे 225 गुणा 5 माइनस 10x के बराबर है। अब इसे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 10x को आप इधर ले आइए, माइनस में इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 10x, और 15 उधर भेज दीजिए। तो 225 गुणा 5 माइनस के 15 गुणा करेंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस के 15 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 0, 2 में से 1 गया 1 और 11, ये आ गया 10x। ठीक है, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 1110 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 111। ठीक है, तो यानी x का मान आ जाएगा हमारा x का मान आ जाएगा हमारा 111 यानी कि 111, पंडित जी की दक्षिणा। ठीक है, अब करते हैं सवाल संख्या हम लोग 6, अंतिम सवाल करेंगे इसका अभी का। इसके बाद क्लास को बंद कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, बच्चे सो जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये रहा आपका सवाल संख्या 6। ये भी सवाल आने के बहुत चांस हैं इसके। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका ये। चलिए सवाल संख्या अगला लिखते हैं। अरे सवाल लिखा ही नहीं हम लोगों ने। सवाल क्या है हमारा बताइए ज़रा। सवाल संख्या 6 में कहा गया है हमसे कि फिर से वही बात है, छठा सवाल, HCF किन संख्याओं का 120 और 225 का कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो LCM निकालना है, तो LCM निकालना है किसका? 120 और 225 का, ये ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग जल्दी से। अब HCF कितना है इसका? HCF 15 दिया गया है, तो लिखोगे फटाफट, दिया है HCF बराबर 15। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं हमारी, एक है 120 और दूसरी है 225। ठीक है, निकालना क्या है हमें? LCM निकालना है इन्हीं का। ठीक है, देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, करण कह रहे हैं 111। हाँ बेटा, उसका आंसर 111 आया है। सर क्लास बंद मत करो, पढ़ाओ। चलो, अब बच्चे कम रह गए लाइव ना, पहले 20 बच्चे लाइव थे, अब 11 रह गए हैं। अनिल कुमार लासा 1800 आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
HCF 1500 है, LCM निकालना है हमको। अच्छा निधि तो नहीं है ये, निधि 12 बजे बंद करना सर। अरे बेटा आदेश, तुम तो इतना जग जाओगे, हम तो नहीं जग पाएंगे भाई। पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 225। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा देखिए, 120। कोई बात नहीं, सुना, हम लोग हैं, पता नहीं कौन है। 120 गुणा 225 बटे में आएगा 15। 15 से डिवाइड करें, 15 15 225, ठीक है। अब 15 गुणा 12 180 होता है, तो 180 और जीरो ये हो रहा 1800। तो एलसीएम आ गया हमारा 1800, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। देखो जल्दी से। जल्दी से करिए। अगला सवाल कराया जाए, ठीक है। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए इसकी व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है। चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं। और सवाल करवा रहा हूँ बेटा, करवा रहा हूँ अभी। लिखो फटाफट अच्छे। इसके बाद सवाल संख्या 7 में कहा गया है, व्याख्या कीजिए, सवाल संख्या 7, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सवाल है हमारा। तो इसकी व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखिएगा इसका सलूशन, लिखिए फटाफट। ठीक है, सबसे पहले 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 इसको लिख लिया हमने। अब एक तरीका ये है कि आप इन सभी गुणा कर लें, प्लस 4 जोड़ लें, बाद में उसके फैक्टर कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपका,
कि इसमें से आप 4 कॉमन ले लें। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे 3 गुणा 4 गुणा इसको होगा 3 गुणा 4 गुणा 3 प्लस 101 प्लस 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लें यहाँ से, 3 गुणा 101 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 12 को हमने 200 में तोड़ दिया, 4 3 12 में। अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 3 9 गुणा 101 प्लस 1। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से ये इसकी यहाँ पे 101 आएगा, 101 गुणा करेंगे इसकी तो 9 एकम 9 0 909 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4, अब ब्रैकेट में 910। ठीक है, ये 4 गुणा 910। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से देखें तो 4 भी हमारा भाज्य है और 910 भी भाज्य है। और या फिर इसको हमारा ऐसे लिखें, इसको अब अगर हम सही से लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, ये है हमारे 4 के फैक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 को फैक्टराइज कर दिया है, हमने यहाँ पे 4 को फैक्टराइज कर दिया और 910 को फैक्टराइज कर दिया, हमने गुणनखंड कर दिए। 910 को गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 0 है तो 2 और 5 आ गया, और 91 है तो 63 91 हो गया ये। तो देखिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं को ही केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो जो आपको आंसर दे रखा है ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि यह एक अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित है। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, अतः 3 क्या नंबर था हमारा ये 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, आप देख लें कोई से भी भाज्य संख्या हो, हर एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, हर एक अभाज्य संख्या के भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। और जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं उसका केवल या तो एक गुणनखंड होगा या वो सम संख्या होगी, उसके भाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के कोई सी अभाज्य संख्या ले लें, जैसे 3 है 5 है 2 है 7 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनके आप गुणनखंड करोगे तो 2 का गुणनखंड क्या आएगा 1 गुणा 2, या तो 1 आएगा स्वयं आएगा, इसके कोई अन्य दूसरी गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं आएगी। जबकि जितनी भी भाज्य संख्याएं जैसे हमारी 4 है, 4 गुणनखंड करो 2 गुणा 2, 6 का गुणनखंड करो 2 गुणा 3, तो जितनी भाज्य संख्याएं हैं उन सबके भाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो वही में लिखा है कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। ओके,
करण कश्यप, मैं लाइव हूँ। करण समझ में आ गया बेटा ये? सर करण के लाइव मैच चला गया। सर करण, करण क्या लाइव में से चला गया? नहीं बेटा, करण लाइव है अभी। करण, ये व्याख्या समझ में आई आपको लोगों को? निधि, निधि, क्या ये सवाल समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 8, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करें। साथ ही 18 और 117, सर साफ नहीं दिख रहा मोहित कश्यप। बेटा अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है? मेरे पास भी एक मोबाइल रखा हुआ है, उसमें एकदम साफ चल रहा है। सही है, जल्दी से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18, सॉरी 18 ना, हम आ गए 8। ये मोहित एक ही रट लगाया पड़ा है, साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। अपने मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है? तो ये सवाल नंबर जो आपका 8 है, ठीक है? इसको करने के, ये बिल्कुल आपका सवाल नंबर 6 की तरह है, ठीक है? तो इसमें कहा गया है, चलो यहीं पर कराता हूँ, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ मैं। जल्दी से कीजिए इसको। सर सही से चल नहीं रहा है, कभी तरह साफ नहीं दिख रहा है, कभी तरह सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 8, क्या है सवाल संख्या 8 हमारी? 8 है 18 और 17, 18 और 117 का HCF के HCF को 18m-117 के रूप में लिखा गया है, के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करो, m को ज्ञात करो, सीधे लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। अरे क्यों की कमेंट कर रहा है बार बार? साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले 18 117 का HCF निकालिए और उसे इस रूप में इसके बराबर लेके आइए आप। ठीक है, इसके बराबर करिए आप जल्दी से। तो 18 और 17 का HCF लगता है क्लास बंद हो जाएगी अभी। रुक जाओ 1 मिनट के लिए। लिखो अच्छा फटाफट हल इसका। तो 18 और 117 का HCF। तो 18 के यहाँ फैक्टर करें तो 2 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 3 6 3 18। 117 के फैक्टर कर लें जल्दी से। तो ये क्या आएंगे 13 नहीं 117। तो 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 3 9 और 13 9 117। HCF क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, दोनों में कॉमन नंबर एक ये 3 है और एक 3 ये कॉमन है आपका। ठीक है, तो HCF हो जाएगा यहाँ से इसका 3 गुणा 3 अर्थात 3 3 9। अब ठीक है, ये इसका HCF हो गया। अब हम लिखेंगे इसका जो HCF है इसके रूप में है, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार ठीक है, 9 बार किसके रूप में है? 18m माइनस 117। ठीक है, इस रूप में है। तो 117 को आप पक्षांतर करके इस तरफ ले आइए। तो 9 प्लस 117 बराबर 18m। ठीक है, 9 और 7 16, 1 और 1 2, 126, 18m आ जाएगा। यहाँ से m बराबर 126/18 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से? 18 सत्ते तो m बराबर आ गया 7। इसके बाद कहा गया इसमें कि 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करें, साथ ही इनका LCM भी ज्ञात करना है हमको यहाँ पे। तो LCM ज्ञात कर लेंगे जल्दी से। अठारह बा 117 का LCM। ठीक है, तो चाहे तो हम यहीं से निकाल दें क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टर कर रखे हैं। तो HCF ये है, और चाहे तो आप फार्मूले से निकाल दें, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो फैक्टर हमने क्या किए थे इसके, तो इसका LCM आ जाएगा, या सीधे लिख दो उससे। चलो, यहाँ से 18 के फैक्टर थे 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 117 के फैक्टर थे 3 गुणा 3 3 9, 13 13 117। यहाँ से LCM आ जाएगा
एलसीएम में जो नंबर कॉमन होता है उन्हें एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉमन नंबर कौन सा है आपका, ये कॉमन है आपका और ये कॉमन है आपका, इन्हें एक बार लिखिए आप, 3 × 3 और जो रह गए उन्हें वो लिख लीजिए। तो 2 × 13, 3×3 = 18, 18 × 13 करिए जल्दी से, तो आंसर आपका आ जाएगा। 18 × 13 करें जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आएगा 234, 234, ठीक है। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आ गया सवाल नंबर 9, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नहीं, n के किसी मान के लिए 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या हम लिखा दे रहे हैं आपके जल्दी से, और इस सवाल को आप स्वयं का सवाल नंबर 10 को सवाल संख्या 7 की भांति करेंगे आप स्वयं, ठीक है। तो 9 मैं करा दे रहा हूँ जल्दी से आपका, ओके। सवाल नंबर 9 को नोट कर लें सब लोग जल्दी से अपनी किताब से, और किताब में ना हो तो इसमें देख लें। ठीक है, सवाल संख्या आपकी 9 ये है, ठीक है। सवाल ये है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या हो जाता है इसमें ये, हाँ चलो भाई, लिखा गया है इसमें, जांच कीजिए कि
कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसी संख्या n के लिए क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में इसके लिखो यहाँ 6 की घात n जो है वो 2 गुणा 3 की घात n है। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी आता है तथा हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों। अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अवश्य हों। परंतु यहाँ 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है। 5 यहाँ गुणनखंड के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 की घात n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया, ये इसकी व्याख्या, ये इसका आंसर है। सही है। अब ये क्या मतलब है इसका आप समझें। यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि 6 की घात n है और n को आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, क्या इसका रिजल्ट कभी 0 लास्ट में आएगा? तो आपको चेक करके दिखाता हूँ। चलिए, जैसे 6 की घात n है, यहाँ प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो 6 की घात n है अगर, तो यहाँ पे अगर मैं 6 की घात प्राकृतिक संख्या 1 लूँगा तब रिजल्ट इसका 6 आएगा। 2 लूँगा, इसका रिजल्ट 36 हो जाएगा। 3 लूँगा, इसकी घात 216 हो, 6 की घात 216 आ जाएगी। 4 लूँगा, तो जब 4 लूँगा तो लास्ट में 6 से 6 से गुणा करनी होगी यहाँ पे। ठीक है, 4 का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मुझे 6 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे।
तो रिजल्ट किसका कितना आएगा, इसका 6 36 लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 लूँगा फिर से, तो फिर इसमें 6 से गुणा करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे तो इसका रिजल्ट लास्ट में 6 36 ही आएगा। यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लूँ, इस ये कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ पाएगा, हमेशा 6 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। और याद रखना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 तभी आता है जब वहाँ पर गुणनखंड के रूप में 2 और 5 हों। ठीक है, कोई भी संख्या हो, यही नहीं, कोई भी संख्या हो, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 गुणनखंड के रूप में हैं, तब तो अंतिम अंक 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ से इसके फैक्टर कराए थे, 140 का फैक्टर कराया था, देखो। ठीक है, ये बहुत छोटा हो गया है इसका। ठीक है, ये रेजर का साइज छोटा कैसे हो गया। ठीक है, चलिए अब सही है यहाँ से। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ये, सही है। और बताइए, सवाल कराया जाए इसके आगे। ठीक है, आप सवाल संख्या 10 करोगे अपने आप, ये वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप स्वयं करोगे। इसमें बताना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13। चलिए, प्लस 13 ये भाज्य संख्याएं हैं तथा दूसरी कौन सी, दूसरी है तुम्हारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, जैसे हमने सवाल संख्या 7 ही थी, हाँ ये वाली 7 की था, सेम ऐसे ही करना है यहाँ पे। यहाँ 13 कॉमन ले लेना है इसमें से। ठीक है, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 1, ऐसे इसमें से 5 कॉमन ले लेना। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5 नहीं आएगा, सॉरी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। इन सभी गुणा कर लियो, 7 11 13, ये बन जाएगा 1001 प्लस 1, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 गुणा 1002। ठीक है, इसे गुणनखंड कर लियो आगे 1000 दे के। ऐसे यहाँ पे 5 गुणा, ब्रैकेट में सबका आंसर लिख लियो, गुणनखंड कर दियो, फिर व्याख्या लिख लियो इसकी। ठीक है, तो बस भैया आज के लिए इतना ही कराएंगे। काफ़ी टाइम हो गया आज, क्या टाइम हो गया है, हाँ 10 बजने वाले हैं।
ठीक है, 10 बजे तक हमने कहा था क्लास कराएंगे आपकी। और इसका एक सवाल रह गया ये केवल, ठीक है, इसे आप कर लेना अपने आप। इसमें इनका HCF निकलेगा सभी का। 18 मिनट कौन सा खेल है ये, किसी खेल के मैदान में, जूम कर थोड़ा सा, कहाँ गया ये है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक स्थान पर एक ही समय से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। तो आपको 18 मिनट और 12 मिनट का लासा निकालना होगा, ठीक है। 18 मिनट और 12 मिनट का लासा ले लेंगे आप, LCM निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 मिनट और 12 मिनट का लासा लेंगे, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अठारह 12 का लासा आ जाएगा 36, यानी दोनों दोबारा 36 मिनट के बाद में